नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट का ग्राफ भी आपको नज़र आ रहा होगा। सभी शिक्षकगण, निर्मल सर, हमारा पूरा मैनेजमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी नोट्स की टीम, कंटेंट की टीम दिन भर प्रयासरत रहती है कि आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, आप लोग की सारी समस्याओं को दूर किया जाए और प्राइमरीली आपकी पढ़ाई अच्छी चलती जाए। दोस्तों, हम मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं, टाइप 2 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, कर चुके हैं और करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस हैं ज़रा देखिए। लास्ट क्लास में जो आपने क्वेश्चन किया था दोस्तों, टाइप 3 चल रहा था। लास्ट ये क्वेश्चन किया था कि अगर एक दुकानदार, एक दूध वाला क्रय मूल्य पे दूध बेचने का दावा करे और अगर वो 20% फिर भी लाभ कमाना चाहे तो वो किस रेशियो में दूध और पानी को मिक्स करेगा। हमने पढ़ा था कि यार अगर वो 20% लाभ कमाना चाहता है तो वो 100 लीटर दूध में 20 लीटर पानी डाल देगा। अब ग्राहक को दिखेगा कि वो 120 लीटर दूध ले जा रहा है, वो 120 लीटर का पैसा दे देगा, जबकि वास्तव में पैसा पानी का तो नहीं लगा है, सिर्फ दूध का ही लगा है। तो 100 रुपए की जगह अगर बंदे को 120 रुपए मिल जाए तो उसे 20% लाभ हो जाएगा। और इसको शॉर्ट में मैंने कहा था कि अगर 20% लाभ बोले तो 20% का फ्रैक्शन परसेंटेज में आप पढ़े हो 1/5 होता है, तो आपका आंसर 5:1 हो जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम आगे बढ़ेंगे। टाइप 3 हमारा चल रहा है। टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन हैं आप समझ चुके हैं। आपसे बोल रहे हैं क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करने वाला किस अनुपात में दूध व पानी को मिलाए ताकि उसे 16 सहित 2/3% लाभ हो। अब आप में से ज्यादातर लोग इसका फ्रैक्शन जानते हैं, 1/6 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6:1 करेक्ट हो जाएगा। और मेरे जो दोस्त इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं कर पाए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा से याद कर लें। सारा वो टेबल जो बनवाया था वो आपको याद होना चाहिए। नहीं तो आप कर सकते हो जुगाड़। 16 2/3%, 3 × 16 48 + 2 50/3%। प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100, तो 100 यहाँ आ जाएगा और आपको मिल जाएगा 3 दूनी 1/6। पर आपको याद ही होना चाहिए, जैसे ही आपको ये मिला दोस्तों, मतलब 6 पे 1 का लाभ। 6 लीटर दूध डाले, 1 लीटर पानी डाले, लोगों को लगेगा कि वो 7 लीटर दूध ले जा रहे हैं, जबकि पैसा तो 6 ही लीटर का लगा है। तो 6 लीटर पे 1 लीटर आपका लाभ हो जाएगा, यानी 1/6 यानी 16 2/3। तो सीधे 6:1 आंसर। अब इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो जाए, मैंने आपको तब भी कहा था, सपोज करें वो आपसे कहे 15% लाभ हो जाए, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, तो आपका अनुपात हो जाएगा 20:3। आपसे कहे भैया 45% लाभ कमाना है, 45% लाभ कमाना है, तो 45% का मतलब होता है 45/100 यानी 9/20, तो आपका आंसर हो जाएगा 20:9। बात आ रही है मेरी समझ में कि नहीं? इसे लिख लें जरा फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब इस क्वेश्चन में एक चेंज ला सकता हूं मैं एग्जाम में आपके सामने। वो चेंज के साथ भी अगर क्वेश्चन आया तो आप कैसे करेंगे, वो चेंज पे आते हैं। उस चेंज पे आते हैं, सुनना।
क्वेश्चन सब कुछ सेम रहेगा। आपसे अभी तक पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा। क्या पूछा मैंने? दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। यहां आपसे क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, सेम चीज है, क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, वह उसमें पानी मिलाकर 25% लाभ कमाता है। अब क्वेश्चन क्या है कि उसने किस अनुपात में दूध पानी मिलाया। अभी तक जो क्वेश्चन आपने पढ़ा वो तो आपने पढ़ा कि किस अनुपात में दूध व पानी मिलाया जाए, आपने ये पढ़ा, इसका आंसर भी दे दोगे। पर मेरा क्वेश्चन है उसके द्वारा बेचे गए मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है। सुनना, मैं पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दो तो आप कहोगे सर 25% लाभ है, 25% लाभ बोले तो 1/4 यानी 4:1 दूध का और पानी का रेशियो है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अभी तक जो क्वेश्चंस किए उसमें आपको दूध और पानी का रेशियो ही बताना था और आप बता चुके हैं। 4:1 में दूध पानी को मिलाएगा तो he'll get a प्रॉफिट ऑफ 25%, उसे 25% लाभ होगा। पर उसके द्वारा बेचे गए मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है। यहां 25% दिख रहा है, 50% लोग 25% टिक करके आ जाएंगे, जबकि क्वेश्चन 25% नहीं है। इस रेशियो में दूध पानी मिला रहा है, मतलब उसके द्वारा बेचे गए मिश्रण, दोस्तों मिश्रण में 4 दूध है 1 पानी है, मतलब मिश्रण 5 का है। अगर उसे 25% लाभ कमाना है तो उसे दूध और पानी को 4:1 में मिक्स करना पड़ेगा। मतलब अगर 4 लीटर दूध डालेगा और 1 लीटर पानी डालेगा तो मिश्रण कितने लीटर्स का बनेगा। सर मिश्रण 5 लीटर का बना और उस 5 में पानी 1 है, तो ये परसेंटेज में कितना हुआ सर, 20% पानी मिलाया। वैसे सुनना ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में लिखा उसके द्वारा बेचे गए मिश्रण में पानी कितने % है। मैं यहां पे जो मिश्रण वर्ड लिखा है इसकी जगह लिख सकता हूं उसके द्वारा बेचे गए दूध में पानी कितने % है, तो भी आपका आंसर यही करेक्ट होगा। अब आप कहोगे कैसे सर, यहां मिश्रण की जगह दूध लिखा तो आंसर क्वेश्चन सेम कैसे हुआ। मैंने कहा ऐसे सेम हुआ दोस्त, मैंने यहां क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है आप कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखा उसके द्वारा बेचे गए मिश्रण में दूध और पानी का प्रतिशत कितना है। पर उसके द्वारा बेचे गए दूध में पानी का प्रतिशत कितना है मैं ये भी पूछ सकता हूं, क्योंकि जब दूध और पानी का एक मिक्सचर बनता है उसे भी आम भाषा में दूध ही कहा जाता है। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपसे बोला पानी मिलाकर 25% लाभ कमाता है, तो उसके द्वारा बेचे गए मिश्रण में, अगर मैं मिश्रण की जगह दूध लिख दूं कि उसके द्वारा बेचे गए दूध में, तो आप मुझे बताओ पानी मिला दिया तो वो दूध तो रहा नहीं, वो मिक्सचर ही रहा। तो मैं दूध में पानी, भाई दूध तो दूध होता है, दूध में पानी का % क्या होता है। पर अगर वहां मिश्रण की जगह दूध लिख दिया जाए, वो इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि जब पानी दूध में मिला दिया जाता है तो भी आम भाषा में उसे दूध ही कहा जाता है। आप खुद सोचिए, आपको पता है आपका दूध वाला थोड़ा बहुत तो पानी मिलाता है, चाहे कितना भी अच्छा दूध दे दे उसके दूध में पानी तो होगा। आपके घर पे जब दूध वाला दूध देने आया या आप डेयरी का दूध पैकेट वाला लेकर आए, तो क्या आप दूध लेकर आए या आप मिक्सचर लेकर आए। आप कहेंगे सर दूध का पैकेट बोलते हैं या दूध वाला आया बोलते हैं, मिक्सचर वाला आया नहीं बोलते हो। हालांकि वो बेच तो मिक्सचर ही रहा है, पर उस मिक्सचर को भी आम भाषा में दूध ही कहा जाता है। दूध वाला आया है, मिक्सचर वाला आया नहीं बोलते हैं। पैकेट में दूध लेकर जाते हो, पैकेट में मिक्सचर लेकर जाते हो, ऐसा नहीं बोलते हो, जबकि वो एक्चुअली दूध नहीं, वो मिक्सचर होता है। तो इस मिक्सचर को दोस्तों एक्चुअली दूध ही कहा जाएगा। तो अगर वो यहाँ लिखते हैं उसके द्वारा बेचे गए दूध में पानी कितने % है, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि वो मिक्सचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पानी मिला दिया है तो मिक्सचर ही रहा, वो दूध तो रहा ही नहीं, पर उस मिक्सचर को कहा दूध जाएगा।
इज दैट क्लियर? तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में देखो या किसी किताब में देखो कि उसके द्वारा बेचे गए दूध में पानी कितने परसेंट है, दैट इटसेल्फ मीन्स कि वो मिक्सचर की बात कर रहे हैं। बात आई समझ में? समझने में योग्य बात है। रेशियो की जहां तक बात है, आप इस परसेंटेज वैल्यू से रेशियो तक पहुंच सकते हैं। 25% का रिफ्रैक्शन 1/4 होता है, यानी 4 दूध और 1 पानी, 4:1 दूध पानी का रेशियो होगा। रेशियो तक के क्वेश्चंस का आंसर 4:1 है। आपसे पूछ रहे हैं उसके द्वारा बेचे गए मिश्रण में, यानी उसके द्वारा बेचे गए दूध में पानी कितने परसेंट है, तो 5 की बाल्टी में 1 पानी है, तो 1/5 इंटू 100 20% पानी है, करेक्ट आंसर होगा। एक बार जरा लिख लो। जल्दी लिख लो। लिख लिया क्या? अरे बताओ, लिख लिया? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अब लिखा है मैंने, उसके द्वारा बेचे गए दूध में कितने परसेंट पानी है। तो यहां दूध तो है ही नहीं ना, वो मिक्सचर ही हो जाएगा, फिर भी उसे दूध ही कहा जाएगा। टेक्निकली आप किताब के क्वेश्चंस देखोगे या किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन देखोगे, बार बार दूध शब्द का प्रयोग होगा, मिक्सचर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, पर पानी मिलाकर 14 सहित 2/7% लाभ कमाता है। उसके द्वारा बेचे गए दूध में कितने प्रतिशत पानी है। अब जो बच्चा होशियार है, जिसने प्रैक्टिस किया है, जिसने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है, वो इसका आंसर बिना पेन छुए देगा। और अगर इस क्वेश्चन के लिए आप पेन छूना पड़ जाए दोस्तों, धिक्कार है मुझ पर और धिक्कार है आप पर। क्या तो आप हो और क्या तो मैं हूं। समझ रहे हो आप मेरी बात की नहीं? अभी मुंह जबानी करो। 14/7% का फ्रैक्शन क्या है सर? परसेंटेज में लिखवाया था सर, 1/7 है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 1/7 है। मतलब दूध और पानी को 7:1 में मिलाया जाएगा। 7:1 में मिलाया जाएगा, यानी 7 और 1 8 की बाल्टी में 1 पानी है। 1/8 इंटू 100। अब 1/8 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 12.5% होती है। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर नहीं आए तो क्या बात है ना? तो 12.5% आंसर होगा। दोबारा देखो, 14 2/7% लाभ, यानी 1/7, यानी दूध और पानी 7:1 है। परफेक्ट, 7:1। अभी यानी 1 दूध 8 की बाल्टी में, तो दिस विल गिव यू अ परसेंटेज ऑफ 12.5%। हाँ या ना? वेरी नाइस। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं।
बताओ भैया इसका आंसर तो। जल्दी बताओ आंसर, 25% आएगा या नहीं? हाँ या ना? बताओ ये जो मैंने लिखा बिना समझाए, क्या ये पर्याप्त होगा? 33 1/3% लाभ कमाए। 33 1/3% का फ्रैक्शन 1/3 होता है, आप काउंट भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। 3 × 33 99 + 1 100/3% यानी अपॉन 100। 100 से 100 जाएगा, 1/3 आएगा। यानी 3:1 तो रेशियो है जिसमें वो दूध पानी को मिला रहा है, मतलब एक पानी 4 की बाल्टी में, तो 1/4 × 100 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? काफ़ी रुक लिए हम लोग, लिख लिया होगा आपने, आंसर भी आपका आ गया होगा। सुनो अब ध्यान से। अब हम पहुंच चुके हैं टाइप 4 पर। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना नहीं, धीरे धीरे ये टॉपिक हम आगे बढ़ा रहे हैं और चीज़ों को दुविधापूर्ण बना रहे हैं, डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। परसेंटेज के टॉपिक में जिस तरह के क्वेश्चंस थे और रेशियो के टॉपिक में जिस तरह के क्वेश्चंस थे, मिक्सचर्स के, जो मैंने कहा था अवॉइड करना क्योंकि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वो मैं पढ़ा चुका हूं अब। पर मिक्सचर्स टॉपिक में कितनी कितनी जटिलताएं हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बोली, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फील द क्वेश्चन। उस प्रोसेस का अनुसरण कीजिए, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है। बोल रहा है अच्छा इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, तो आप सोचें यार ये मिला रहे हैं, अच्छा ये ऐसे मिल रहा है, ये इतना मिल रहा है, अच्छा ऐसे होगा। इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। एक बाल्टी है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है। हाँ, इसी प्रकार के एक अन्य मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। एक और कोई बाल्टी है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 7:1। मैंने मन से तो कुछ भी नहीं कहा, जो क्वेश्चन में लिखा है एग्जैक्टली वही कर रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन में कहा एक बाल्टी में दूध व पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। जो पहला मिक्सचर है उसमें 5:3 है दूध और पानी का अनुपात। जो दूसरा मिक्सचर है उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। आपसे कह रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ। यदि इन दोनों मिश्रण की समान मात्राएं मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाए। दोनों ये जो मिक्सचर्स हैं दोस्तों,
आपको इनकी समान मात्राओं को मिलाना है। मतलब अगर यहाँ से 1 लीटर लिए हो तो यहाँ से भी 1 लीटर लो, यहाँ से 2 लीटर लिए हो तो यहाँ से भी 2 लीटर लो, दोनों से 5-5 लीटर लो, दोनों से 10-10 लीटर लो, दोनों से 8-8 लीटर लो, दोनों से 5-5 लीटर लो, दोनों से 4-4 लीटर लो। समान मात्राएं, क्वेश्चन में ही लिखा है, मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। समान मात्राएं मिलाकर एक तीसरे बर्तन में डाल दिया, एक तीसरा मिक्सचर बना दिया, तो उस मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? मतलब जब इन दोनों मिक्सचर्स की आपने इक्वल क्वांटिटीज को मर्ज किया, मिक्स किया, तो जो नया मिक्सचर आपके पास बना उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना होगा? अब मैंने क्या कहा, मैं किताबी मेथड बताऊंगा, पर पहले फील करो। मुझे बताओ इसमें दूध कितना है? अगर देखो आपने परसेंटेज पढ़ा, उसमें हम ऐसे लिखते थे ना, एक कक्षा में स्कूल में लड़के लड़कियों का रेशियो 5:3 है, तो आप मान लेते थे 5 और 3 लड़कियां हैं, या 50 और 30 लड़के लड़कियां हैं, या 500 और 300 लड़के लड़कियां हैं। मतलब अनुपात को आप अपनी सहूलियत के लिए नंबर मान लेते हैं। ध्यान से सुनना। वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बाल्टी में दूध कितना है? 5, और इसमें दूध कितना है, पानी कितना है? 3। 5 और 3 यानी इस पूरे मिक्सचर में कितना मिक्सचर है? 8। इस बाल्टी में दूध कितना है? 7। पानी कितना है? 1। यानी इस पूरी बाल्टी में मिक्सचर कितना है? 8। क्योंकि ये टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, आपको बेहतर समझाने के लिए इस एग्जाम्पल में मैंने 5 + 3 यानी टोटल 8 दिखाया है, और यहाँ पे भी 7 + 1 टोटल 8 दिखाया है। हर बार ये सेम नहीं होगा, यहाँ पे सेम है आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि आपसे बोला है दोनों मिश्रण की समान मात्राएं मिलाकर। मैंने यहाँ पे दोनों मान लूं अगर मैं कि मैं दोनों का 8-8 लीटर मिक्स कर रहा हूं, अगर मैं मान लूं दोनों का मैं 8-8 लीटर मिक्स कर रहा हूं दोस्तों, तो मुझे बताओ टोटल दूध कितना मिला? दूध मिला यहां से 5 और दूध मिला यहां से 7। पानी कितना मिला दोस्तों? पानी मिला यहां से 3 और पानी मिला यहां से 1। जब मैंने ये 8 लीटर लिया दोस्तों, तो मुझे 5 लीटर दूध मिला, 3 लीटर पानी मिला, और जब इसका 8 लीटर मैंने लिया तो मुझे 7 लीटर दूध मिला और 1 लीटर पानी मिला, यानी कुल मिला के मुझे दूध मिला 12 लीटर और कुल मिला के मुझे पानी मिला 4 लीटर। यानी मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का रेशियो 12:4 यानी 3:1 आया। ये क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, टू मेक इट इजियर, आपको समझा पाऊं, इसके लिए इसको इजी लिया है। अभी आपको लिखना नहीं है, पहले मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, और वो इससे डिफिकल्ट क्यों होगा, ध्यान से सुनना। देखो जरा ध्यान से, आपसे बोल रहे हैं एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यानी जो पहला बर्तन है उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है? 3:2। जो दूसरा बर्तन है, अन्य बर्तन में दूध और पानी का मिल्क एंड वाटर था ना, मिल्क एंड वाटर, पहले मिल्क है फिर वाटर है, 3:2 था पहले वाले में, और एक अन्य बर्तन में दूध और पानी का अनुपात मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है। बोल रहे हैं यदि दोनों बर्तनों में से मिश्रण की समान मात्राएं मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाए तो उस तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना होगा? दोस्तों पिछली बार भी सेम क्वेश्चन था, पर पिछली बार 5 और 3 8 लीटर का मिश्रण दिख रहा है, 7 और 1 8 लीटर का मिक्सचर दिख रहा है। तो हमने कहा 8-8 लीटर दिख रहा है, मिक्स कर दो, दूध ऐड कर दो, पानी ऐड कर दो, दूध ऐड किया, पानी ऐड किया, 5 + 7 12 और 3 + 1 4, 12:4 यानी 3:1। क्योंकि समान मात्राएं लेने को कहा तो समान मात्राएं दिख रहा है, परंतु जो अब क्वेश्चन आपके सामने आया इसमें 3 और 2 तो 5 दिखता है, 2 और 1 3 दिख रहा है। मैं यहां पे डायरेक्टली दूध 3 + 2 5 और पानी 2 + 1 3 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के कहे अनुसार मिश्रण की समान मात्राएं नहीं ली हैं। क्योंकि मैंने क्वेश्चन के कहे अनुसार मिश्रण की समान मात्राएं, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द मिक्सचर्स नहीं लिए हैं। मैं इसका 5 ले रहा हूं और इसका 3 ले रहा हूं, समान नहीं ले रहा हूं, तो क्वेश्चन के कहे अनुसार नहीं कर रहा हूं, तो आंसर भी फिर क्वेश्चन जैसा नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा, यहां पे
यहां मिश्रण की मात्राएं समान नहीं दिख रही। इसलिए उन्हें समान दिखाना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि आपको समान मात्राएं मिलानी है, तो आपकी तो मजबूरी है समान मात्राएं मिलाना। आप 5 और 3 अलग अलग मात्राएं कैसे मिला सकते हो? आप मिश्रण की समान मात्राएं मिलाओ। दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये 3:2 है जिसका टोटल 5 है, और ये 2:1 है जिसका टोटल 3 है। आपको इन्हें समान दिखाना पड़ेगा। मतलब आप मुझे बताओ 5 को और 3 को समान कैसे दिखाऊं? इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 तिया 15, और इस 3 से इस 5 को मल्टीप्लाई करूं, 5 तिया 15। मतलब ये 3 यहां ले आओ और ये 5 यहां ले आओ। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। ये 3 है, ये 5 है, अलग अलग है। 3 और 5 का LCM 15 होता है। मतलब इन्हें बराबर करना है तो दोनों को 15 दिखाओ। 5 को 15 कैसे दिखाते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करके। और 3 को 15 कैसे दिखाते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करके। तो अब इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए दोस्तों ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 से। देखना ध्यान से मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ये टोटल 5 बन रहा था, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये टोटल 3 बन रहा था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से मेरा मतलब है कि ये 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो और इस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 9 और 6 15 की बाल्टी। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, और इस 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई करो 5, 15 की बाल्टी। अब ध्यान से सुनना, ऊपर वाला रेशियो भूल जाओ। दूध और पानी का रेशियो 9:6 है, दूध और पानी का रेशियो 10:5 है, यानी 9 और 6 15, 10 और 5 15। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा हो गया जहां पे 5 और 3 8 और 7 और 1 8 समान मात्राएं थी। समान मात्राएं बनाना है, ये रटवा नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है समान मात्राओं में होना चाहिए। तो समान मात्राओं में मिलाने के लिए आपको इन्हें समान मात्राओं में, दोस्तों अगला क्वेश्चन था, समान मात्राओं में आपको इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 और 6 भी 15 होता है, 10 और 5 भी 15 होता है। अब केवल दूध ऐड कर लो, 9 + 10 19, और पानी ऐड कर लो, 6 और 5 11, यानी 19:11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका किताबी तरीका क्या है? पहले मेरे x वाले दोस्तों माना कि दूध और पानी का अनुपात 3x और 2x, 2x और 1x, x लगा लो। 3x और 2x 5x होता है, 2x और 1x 3x होता है। उन्हें आप सेम करने के लिए 9x और 6x, 10x और 5x बनाओगे। मतलब x लगाने से तो जिंदगी पे असर पड़ा नहीं। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो x छोड़ो। जो किताबों में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, किताबों में जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है वो क्या दिया है? ध्यान से सुनना कि भैया 1-1 लीटर ले लो। क्या ले लो? 1-1 लीटर ले लो। उस 1 लीटर में दोस्तों, उस 1 लीटर में दूध कितना है? 3/5। 3 कितने की बाल्टी में? 5 की बाल्टी में, यानी 3/5। और पानी कितना है? 2/5। भाई 3/5 दूध है, 2/5 पानी है। इसमें दूध कितना है? 2/3, और पानी कितना है? 1/3। तो दोनों के दूध और दोनों के पानी। अब आप इन्हें जब देखो, अब आप इन्हें जब करोगे तो आपको करना क्या है? इनका एलसीएम लोगे, वही 15 आएगा, वही 3 × 3 9 आएगा, और वही 2 × 5 10 आएगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि 15 बनाने के लिए इसका दूध 9 और इसका दूध 10 हो जाएगा। आप देखो मेहनत वो की वो लग रही है। पानी देखो, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 × 2 6 हो जाएगा,
5 इंटू 1 5 हो जाएगा, ये 15 और ये 15 तो कट ही जाएंगे, अल्टीमेटली तो वही 19:11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये तो किताबी प्रोसेस में चीजें थोड़ी सी कम सिंप्लीफाइड हैं। मैंने जो कहा ध्यान से सुनना, मैंने जो कहा उसको ध्यान से सुनना। आपको इक्वल दिया नहीं है पर क्वेश्चन में कहा है इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाओ क्योंकि इक्वल मात्राएं लेनी है। आपने देखा कि पहले आपको रेशियो दिया है 3:2 और बाद में आपको रेशियो दिया है 2:1, दो अलग अलग बाल्टियों में मिश्रण है। ये कितना टोटल है भैया? 3 है, तो इंटू 3 यहां करो। ये टोटल कितना है? 5, तो इंटू 5 यहां कर लो। बात आई समझ में? अब 3 इंटू 3 9, दोनों के दूध ऐड कर रहा हूं। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 5 10। अगले क्वेश्चन में फास्ट करेंगे, इस रेशियो को नया बनाओ। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 1 5, 9 और 6 15, 10 और 5 15। अब दोनों के दूध दूध, 9 प्लस 10 19 दूध, और दोनों के पानी, दोनों के पानी 6 और 5, तो आपको मिला 19:11। तो ये जो रेशियो है, समान मात्राएं मिलाने को क्वेश्चन में कहा गया है, तो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि यार रेशियो कोई अगर मैं असली का 3 लीटर और असली का 2 लीटर, असली का 2 लीटर और असली का 1 लीटर मानता हूं तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल लेने के लिए मुझे इक्वल बनाना है, और मैथ्स के द्वारा आप दो रेशियोज का, कोई भी दो नंबर्स को इक्वल बनाने का मेथड जानते हैं, उन्हें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो वो तरीके से आपको रेशियो बराबर दिखाना है। पिछले क्वेश्चन में रेशियो बराबर था, वो लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन को भी लिखवा दूंगा। जल्दी जल्दी लिख लो, है ना। हो रहा है, सुनिए, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन भी लिख लो। बराबर नहीं था, यहां बराबर बनाया है, ऐसा कुछ 2 लाइन लिख लेना। बराबर था नहीं, बराबर बनाया है, ऐसा करके कुछ 2 लाइन लिख देना, ठीक है, ताकि जब नोट्स को दोबारा देखोगे तो इट विल मेक यू रिमेंबर कि अच्छा ये था। और ये देखो, साफ साफ मैं बोल रहा हूं कि मैं 1% भी चीज आपको रटवा नहीं रहा। क्वेश्चन कह रहा है समान मात्राएं मिलाओ, तो समान मात्राएं मिलाना आपका मेरा काम है, ठीक है। तो अपने को वो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, ये दिमाग में बैठना चाहिए, मन में बैठना चाहिए। रटने जैसा 1% भी नहीं है। मैंने अभी तक जितना भी कोर्स आपको कराया है उसमें 1% भी कुछ रटने को नहीं कहा है। प्रोसेस कभी रटने को नहीं कहूंगा मैं। ये किताबी तरीका था, ठीक है, किताबी मेथड।
किताबी मेथड भी चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि हर चीज़ अभी मत लिखो, कुछ पीडीएफ में से लिखने के लिए छोड़ दो ताकि आप और मैं एक दूसरे का समय बचा पाएँ और मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको आज में दे पाऊँ। अभी लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो पीडीएफ में से लिखना। अगले क्वेश्चन का दोस्तों अगर आपने मुझे आंसर नहीं दिया तो आप जानते हैं मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, नहीं तो आप जानते हैं कि अक्षय सर को कितना मज़ा आएगा जब हम सब सही आंसर देंगे। अब मेरा क्या हाल होगा ये आप बताएंगे। शॉर्ट में लिखा है बाल्टी ए में मिल्क एंड वाटर 2:1, बाल्टी बी में मिल्क एंड वाटर 1:3। यदि इन दोनों बाल्टियों में से 3:2 के अनुपात में मिश्रण निकाल कर, अच्छा इससे पहले रुक जाओ, सेम क्वेश्चन मैं पहले सेम मात्रा वाला दे देता हूं आपको, रुकना, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, बाल्टी 1 मिल्क एंड वाटर 3:5, बाल्टी 2 मिल्क एंड वाटर 4:1, दोनों बाल्टी में से समान मात्राओं में मिश्रण लेकर तीसरी बाल्टी में डाला जाए तो उस तीसरी बाल्टी में मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना होगा, बताना है दोस्तों। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। पहली बाल्टी में 3:5 मिल्क एंड वाटर, दूसरी बाल्टी में 4:1 मिल्क एंड वाटर। समान मात्राएं निकालो तो जरा फटाफट से। हाँ जी, हमने कहा बहुत सिंपल है, ये टोटल 5 हो रहा है, यहाँ डाल दो, ये टोटल 8 हो रहा है, यहाँ डाल दो। अब शॉर्ट में करना सीखो दोस्तों। पहले हम दोनों के दूध को ऐड कर रहे हैं। दूध 3 × 5 और 4 × 8, दोनों के पानी को ऐड कर रहे हैं। 5 × 5 1 × 8, 15 + 32 47, 25 + 8 33, कटता कुटता किसी से है नहीं। दोस्तों वैसे तो आप जानते हो 3 × 5 15 अनुपात 5 × 5 25 करोगे 40 आया। मैं बोल रहा हूँ वो लिखने की जरूरत क्या है यार। 3 × 5 दूध 15 और 5 × 5 पानी 25, 4 × 8 दूध 32 और 1 × 8 दूध 8। डायरेक्टली करो ना, बच्चों की तरह क्या लिखोगे। हर चीज लिखने के मार्क्स मिल रहे हैं क्या अपने को? अपने को हर चीज लिखने के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो जल्दी जुगाड़ करेंगे। तो क्या करेंगे? जल्दी जुगाड़ करेंगे। समझ रहे हो बात को कि नहीं? है ना? गुड, जल्दी लिखिए। अब इस क्वेश्चन को हम 2% डिफिकल्ट बना देंगे, लेंदी बना देंगे। पर आप देखना, आप अगर डायरेक्टली जो मैंने कहा अगर आप ऐसे कर रहे हो, पहले मुझे बताओ क्या ये रटने की आवश्यकता पड़ रही है क्या? क्यों किया है ये 5 से मल्टीप्लाई, क्यों किया है 8 से मल्टीप्लाई? क्या इसको रटोगे क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, समान मात्राएं मिलानी है। हमने कहा ठीक है भैया, मजबूरी है, एग्जामिनर ने बोला है। अगले क्वेश्चन में क्या कहेगा? आदेश चेंज होगा। एक बार फटाफट से इसे लिखो, 20 सेकेंड्स में आगे बढ़ रहा हूं।
ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो जिसकी झलक दिखाई थी मैंने आपको। अब ये मैं करके दिखाऊंगा प्यारे दोस्तों, आपको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से सुनो। बोले एक बाल्टी है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, मिल्क एंड वाटर 2:1। दूसरी बाल्टी में मिल्क एंड वाटर 3:2। हर बार कहते हैं, भाई क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा बोल क्या रहे हैं। हर बार कहते हैं दोनों मिश्रण की समान मात्राएं मिलाओ। समान मात्राएं मिलाओ मतलब उन्हें इक्वल करो। हमने कहा इस बार क्या बोले, बोले इस बार इन दोनों बाल्टियों में से 3:2 के अनुपात में मिश्रण निकालो। ये दूध पानी का रेशियो नहीं है, इन दोनों बाल्टियों में से 3:2 के अनुपात में मिश्रण निकालो। मतलब इसमें से 3 लीटर निकालो, इसमें से 2 लीटर निकालो। 3:2 का यही मतलब होता है। अब ये कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। स्टेप 1, पहले इक्वल बनाओ। स्टेप 2, फिर पहली बाल्टी को 3 से और दूसरी बाल्टी को 2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं, सुनना। पहले चलो पूरा प्रोसेस समझो। आपको बोला कि 2:1 है पहली बाल्टी में और दूसरी बाल्टी में है 1:3। नहीं 1:3 था ना, यहाँ 1:3, मैंने गलती 3:2 लिख दिया। सुनो ध्यान से, पहले इन्हें इक्वल बनाओ। मैंने कहा ये 1 और 3 4 हो रहा है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो। ये 2 और 1 3 हो रहा है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 चौक 8, 1 चौक 4, 1 3 3, 3 3 9। सर ये बाल्टी भी 12 की और ये बाल्टी भी 12 की। अब जब ये बराबर आ जाएंगे उसके बाद इन बाल्टियों को 3:2 में कन्वर्ट करो। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 4 तिया 12 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। ये बाल्टी तो हो गई 36 लीटर की और ये बाल्टी 6 और 18 24 लीटर की, यानी 3:2 में हो गई। हाँ या ना? अब बस इसका दूध ऐड कर लो, 24 + 6 30, और इसका पानी ऐड कर लो, 12 + 18 30, 30:30, यानी 1:1 फाइनल दूध और पानी का रेशियो हो जाएगा। अब हमको करना है फास्ट, ध्यान से सुनना। फास्ट करो। कैसे करें फास्ट? आपको दिया बाल्टी में 2:1 मिल्क एंड वाटर, दूसरी बाल्टी में दिया 1:3 मिल्क एंड वाटर। पहले इन्हें बराबर करो। बराबर कैसे करोगे? सर ये 4 है, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये 3 है, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है लिखे बिना कि अब वो बराबर हो चुके हैं। बाद में इन्हें किस रेशियो में लाना है? सर 3:2 में लाना है, तो इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। यानी जब बाल्टियां बराबर मिक्सचर की होंगी तब 3 से पहली को और 2 से दूसरी को मल्टीप्लाई करो। अब जो रेशियो आप लिखोगे दूध पानी, वो टोटल मिक्सचर जो है वो 3:2 में आ चुका होगा और फिर उसके बाद में दूध पानी ऐड करोगे। यानी अब अगर मैं दूध अलग ऐड करूं और पानी अलग ऐड करूं तो दूध कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 × 4 8 × 3 24 और
1 इंटू 4 4 इंटू 3 12 पानी में हो गया। इस बाल्टी से इतना दूध आया, इतना पानी आया। अच्छा, इस बाल्टी से 1 तिया 3 इंटू 2 6 दूध आया और 3 तिया 9 दूनी 18 पानी आया। पहली बाल्टी का दूध और पानी, दूसरी बाल्टी का दूध और पानी, दूध दूध आपस में ऐड, पानी पानी आपस में ऐड, यानी 30:30 यानी 1:1 मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो आएगा। मैं आपको जो शॉर्ट में जल्दी से करने को बोल रहा हूं, फास्ट करने को बोल रहा हूं, उसे मैंने कैसे किया शॉर्ट में, पहले लॉन्ग वाला दोबारा देखो। दोस्तों बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, पर समझोगे तब तगड़ी होगी, ध्यान से सुनना। पहले दोनों बाल्टी को इक्वल करो। स्टेप 1 इक्वल कैसे करें सर? पहली बाल्टी में 2:1 है, दूसरी बाल्टी में 1:3 है। ये 3 यहां आ जाएगा और ये 4 यहां आ जाएगा और ये 3 यहां आ जाएगा। आप जानते हो, मतलब बराबर करना है भाई। ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 12 एलसीएम होता है। इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो। अब आपको रेशियो मिला 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मिल्क एंड वाटर। अच्छा, फिर सेकेंड स्टेप क्या है? अब देखो 12 हो गया, 8 4 12, 3 9 12। अब 3, पहली बाल्टी को 3, मतलब ये जो आपने 8:4 टोटल 12 और ये 3:9 टोटल 12 लिखा हुआ है दोस्तों, इन्हें अब आपको किस रेशियो में डालना है? दोनों बाल्टियों में से 3:2 में। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 तिया 24, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब ये 24 और 12 36 लीटर है, ये 2 और 6 और 18 24 लीटर है, यानी 3:2 में। अब इनका दूध ऐड कर लो, पानी ऐड कर लो। 24 + 6 30 और 12 + 18 भी 30, यानी 1:1 आपका आंसर हो गया। इसको मैंने शॉर्ट में करने को कहा। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 8 और 4 लिखोगे, इसके मार्क्स नहीं मिल रहे। फिर 8 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 24 और 12 लिख रहे हो, इसके मार्क्स नहीं मिल रहे। आप यहां से देखो, पहले आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्टली करो ना मेरे भाई। आपको डायरेक्टली बोला 2:1 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है। मैंने कहा वो बाद में देखेंगे किस अनुपात में मिलाना है, समान में मिलाना है क्या अलग अलग में मिलाना है, बाद में देखेंगे। पर पहले बराबर तो करें। हमने बराबर किया। बराबर कैसे करूं? 1 और 3 4 होता है, यहां लिख दो, और 2 1 3, 2 और 1 3 होता है, यहां लिख दो। पहले 4 से और 3 से मल्टीप्लाई करो बराबर, फिर 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करो, वो रेशियो अपना आप आएगा। अब दूध कितना है? 2 चौक 8 तिया 24। पानी कितना है? 1 4 4 तिया 12। इसमें दूध कितना है? 1 तिया 3 दूनी 6 और पानी कितना है? 3 तिया 9 दूनी 18। दूध ऐड करो, पानी ऐड कर लो। आंसर देने में, इसको आंसर देने में 15 सेकंड से ज्यादा लग जाए दोस्तों तो डूब मरने जैसा हाल हो गया है मेरा। अगर आपको इसमें टाइम लग जाए 20 सेकंड से ज्यादा तो डूब मर जाओ दोस्तों मेरे साथ साथ। मुझे भी ले चलना, दोनों मिलकर डूबेंगे, फिर तुम मुझको बचाना और मैं तुमको बचाऊंगा प्रैक्टिस करके। हाँ जी, एक और क्वेश्चन दोस्तों करते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नहीं लिखा हो पिछला वाला तो डरना मत, पीडीएफ में से लिख लेना, क्लास के तुरंत बाद ही तो मिला करती है। देखो, एक मिश्र धातु में लोहे और तांबे का अनुपात 2:1 है तथा एक अन्य मिश्र धातु
में लोहे और तांबे को समान मात्रा में मिलाया गया है। समान मात्रा में मिलाया गया है मतलब 1:1, यानी जो पहली है उसमें लोहे और तांबा, लोहा और तांबा का रेशियो है 2:1, और दूसरी बाल्टी में लोहे और तांबे का रेशियो है 1:1। बोल रहे हैं दूसरे मिश्र धातु में समान मात्रा में लोहे और तांबे को मिलाया गया है। आप देखो, यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को 2:1 के अनुपात में पिघालकर एक तीसरे मिश्र धातु बनाई जाए, इन्हें रेशियो में किस में डालना है? 2:1 में डालना है ना। अब 2:1 में डालेंगे, पहले बराबर तो करें। ये 2 और 1 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई करो। ये 1 और 1 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई करो, और फिर उसको और 2 से, और फिर उसको और 1 से मल्टीप्लाई करो। फिर लोहा लोहा जुड़ेगा और तांबा तांबा जुड़ेगा। लोहे की बात कर रहा हूं, 2 × 2 यानी 8, और तांबा 1 × 2 × 2 4। इसमें लोहा 1 × 3 × 1 यानी 3, तांबा 1 × 3 × 1 यानी 3। 8 और 3 11 लोहा, 4 और 3 7 तांबा, यानी 11:7 लोहा और तांबा। मेरे प्यारे दोस्तों, बात आई समझ में कि नहीं? फटाफट लिखना है ना, फटाफट लिखना और कमेंट करके बताना कि जल्दी किया है, समझ में आया कि नहीं। अगर धीमे धीमे करते हैं, जैसे धीमे धीमे मेरी जिंदगी में आना गाना है, अगर वैसे धीमे धीमे करें तो धीमे धीमे कैसे करेंगे? पहले समान बनाओ, पहले क्या बनाओ? इक्वल करो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये बाल्टी भी 6 की, ये बाल्टी भी 6 की। फिर 2:1 बनाओ, 2:1 बनाओ, 2:1 बनाओ, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये 12 की बाल्टी हो गई और ये 6 की बाल्टी हो गई। देखो 2:1 में आया कि नहीं आया? अब लोहा लोहे को ऐड कर दो और तांबे तांबे को ऐड कर दो। लोहा 8 + 3, तांबा 4 + 3, यानी 11:7। मैंने जो शॉर्ट में आपसे कहा कि भैया फास्ट करो, मैंने जो आपसे कहा फास्ट करो, उसमें मैंने कहा कि एक मिश्र धातु में लोहा और तांबा, लोहा और तांबा का रेशियो आपको दिया है 2:1, और एक अन्य मिश्र धातु में लोहे और तांबे समान मात्रा में मिलाया गया है, मतलब 1:1। पहले आपको प्रोसेस पता है, रटा नहीं है, समझा है कि पहले इक्वल करो, ये 2 यहां लिखो और ये 3 यहां लिखो। फिर इन्हें 2:1 में मिलाओ, मतलब और × 2 करो और × 1 करो। अब फाइनल लोहा लोहा ऐड करो और तांबा तांबा ऐड करो। लोहा 2 × 2 4 × 2 8, और तांबा 1 दूनी 2 दूनी 4। यहां लोहा 1 × 3 × 1 3, और तांबा 1 × 3 × 3, 11:7। इस तरह से आंसर दोगे तो ही जिंदा रह पाओगे, नहीं तो कंपटीशन दोस्तों बर्बाद कर देगा, बदनाम कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक दिन में मैक्सिमम देने की, स्पीड भी ना बढ़े, चीज़ें भी मैक्सिमम दे पाऊँ, और डिफ़िकल्टी लेवल को भी इम्प्रूव करता रहूँ विद टाइम विद लेक्चर्स। ऐसी मेरी कोशिश है हर चैप्टर में दोस्तों। तो लगातार जुड़े रहना, अभी बहुत कुछ इस चैप्टर से बाकी है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लगातार पढ़ते रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।